नो मैम, ये किसी का माइक मतलब पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। ज्योग्राफी का हम लोगों ने देख लिया, ये 4 सोर्सेज इसके हो गए। 80% आपका पेपर कवर हो जाता है इसमें। रहते हैं कौन से? बिल्कुल बेसिक सोर्सेज। क्लास 10th की एनसीईआरटी, अगर कभी क्लास 10th की एनसीईआरटी देखी है तो इंडस्ट्रीज के बारे में है इसमें, ठीक है। फूड के बारे में है कि कौन से रीजन में होता है, क्या चीजें होती हैं। मिनरल्स के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो वो आपके 10th से क्लियर हो जाएंगे। फिर क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसी का आप जो आगे जाके इंट्रो मान लो 9th क्लास वाली मान लो इंट्रोडक्शन है किसी चीज का, उसी चीज का मान लो ये ऐसे का इंट्रोडक्शन हो गया 9th क्लास में दे दिया हमने, उसी चीज को मेन बॉडी पार्ट हम किस में समझा रहे हैं? इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली में, ठीक है। वही क्लाइमेटोलॉजी भी है इसमें आपका, वही आपको ज्यादा डीप में 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो 2 दिन क्लास 9th की एनसीईआरटी भी पढ़ लो। क्लास 8th 7th और 6th, इन तीनों एनसीईआरटीज को एक वीक में कंप्लीट कर लो। ये आपका टाइम टेबल बना हुआ, टाइम टेबल हम नहीं डिस्कस करेंगे चलो अभी। तो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक इसके लिए कोई भी रेफरेंस बुक, चाहे वो येलो कवर वाली हो, चाहे वो आपकी जीसी लियोंग हो, कोई भी फॉलो नहीं करनी। जितना आएगा इनमें से आ जाएगा, बहुत है आपका, ठीक है। ज्योग्राफी के सोर्सेज समझ आए मिथुन? यस मैम। वैशाली, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है। और क्या रहता है आप लोगों का? और क्या सब्जेक्ट रह गया बताओ? मैम कुछ क्वालिटी मैडम। पॉलिटी। नाम सुना है इस बुक का कभी? सुना है क्या? मैम मुझे तो पता नहीं इंडियन मैम। कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क सुना मैडम, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी नहीं सुना। एनसीईआरटीज हैं ये आपकी, ठीक है। दोनों एनसीईआरटी हैं, ये दोनों पढ़ लो। प्लस इसके लिए जो बहुत भारी रेफरेंस बुक पढ़नी है, मैम लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत। इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझ आया सबको? इसका कोई सब्स्टिट्यूट लूसेंट येलो कवर वाली बुक को नहीं निकालेगा। एसएससी वाले एग्जाम में दे सकते थे इसमें से पढ़ के आप पॉलिटिका, लेकिन जो इसमें पूछ लिया जाएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बताओ भाई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है या नहीं है, ये तो होगा एक स्टेटमेंट। इसी के साथ 3 स्टेटमेंट और रह जाएंगी। आपसे पूछ लिया जाएगा डीसी वाधवा वाला जो केस है वो किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है वाधवा वाला केस? बताओ किसी को पता हो तो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैडम वीडियो में समझाए थे, भूल गया है। कोई बात नहीं। ऑर्डिनेंस प्रोमulgation, हाँ। गवर्नर ने बहुत ज्यादा ऑर्डिनेंस इसके रिगार्डिंग बना दिए। तो दूसरा स्टेटमेंट, एक ये एग्जांपल देख रहे हैं कि दूसरा स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन में आपको ये मिल गया, तो इसके चलते आपको एक तो ये चीज पढ़नी पड़ी, दूसरा ये चैप्टर पढ़ना पड़ा। फिर कुछ पूछ लिया आप लोगों से, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन पूछ ली, उसमें लिख दिया भाई कि जो एमिनेंट जूरिस्ट है किसकी नजरों में? गवर्नर की नजरों में, वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है क्या? क्या है ये स्टेटमेंट? इज इट करेक्ट और अनकरेक्ट? अनकरेक्ट मैम। क्या चीज इसमें करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट कौन सी चीज है, मैम कोई आइडिया? मैम एमिनेंट जूरिस्ट वो प्रेसिडेंट के नजर में रहना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरा ये हो गया। तो इसके चलते आपको कितने चैप्टर पढ़ने पड़े? 1 2 3 चैप्टर पढ़ने पड़े। लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा, रेफरेंस निकाल सकते हो उससे, बट एग्जैक्ट आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो वो चीज कहाँ मिलेंगी आपको? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत में। तो लक्ष्मीकांत मस्ट है,
पढ़नी ही है, चाहे CDS हो चाहे CAPS हो। मैम एक क्वेश्चन था लक्ष्मीकांत मैम, के ये जो मैंने, हाँ गो अहेड। मैम वो पूछ रहा था मैम, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन्ड है ना? आप बताओ किसी को याद हो तो। मैम मुझे डाउट था इसलिए मैंने पूछा एक्चुअली। और किसी को आइडिया? बताओ ना। अरे मुझे हाँ ना ही तो बोलना होता है भाई, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है मैम। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर इसमें नहीं है, बहुत बार ऐसी चीजें होती रहती है, सिर्फ OOP मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही लिखा होता है, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज को नहीं डिफाइन करता। बट इसका हम लोग रेफरेंस निकालते हैं बहुत से आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करके, सुप्रीम कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन हुई उसको इंटरप्रेट करके, ठीक है, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उस चीज को लेकर, ठीक है। पर मैम इसका आंसर नो रहेगा ना? हाँ, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया वैशाली, ये तो मैं एक ऐसे ही आपको नॉर्मल सा एग्जाम स्टेटमेंट बता रही थी, जो भी मेरे दिमाग में आया कि भाई ये सारी चीजें एक क्वेश्चन में कैसे मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, यस मैम, यस मैम। ठीक है, वो चीजों का डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। नहीं मैम वो समझा, मुझे थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटी का, तो पॉलिटी का सोर्स हो गया सबको मालूम। यस मैम। लक्ष्मीकांत यस मैम। पढ़ना ही पढ़ना है। और कोई इसमें रह गया कोई सब्जेक्ट? करंट अफेयर्स पे क्या करना है मैडम? पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जस्ट अ सेकेंड, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और क्या रहता है? साइंस भी हो गया मैडम। साइंस हो गया, बस हो गए सारे, यही थे आपके। GK GAT NDA वालों का और GS किसका? APF वाले CAPF वालों का। नाम कुछ भी दे दो, रहनी एक ही चीज है ये, ठीक है। और करंट अफेयर्स का जो अब की बार UPSC ने खेल लिया, ब्लंडर कर दिया, कुछ भी कह लो उस चीज को, पर इतना भी बहुत ज्यादा ब्लंडर नहीं किया कि उस चीज के लिए ये करो कि भाई बिल्कुल ही पैटर्न चेंज करो या मैम। बस इसका मैम एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे वेटेज थे बढ़ा सभी दिया लोग। क्या चीज? मैम, लाइक इसका वेटेज बढ़ा दिया मैम। लाइक जनरली मैम ये 10 क्वेश्चन हर एक साल ये पूछे जाते थे मैम, लाइक बट इस साल आई थिंक इट हैज क्रॉस 25 क्वेश्चन। 10 से 15 जनरली लगा सकते हो, 20 मैक्सिमम कह दो, ठीक है, इसको 15 से 20 कर दो, ठीक है। एक एक आपके GS के सब्जेक्ट के बराबर लगा के चलो करंट अफेयर्स को हमेशा। हाँ मैम। क्या करते थे, 6 मंथ्स का पढ़ते थे, बात खत्म हो जाती थी, ठीक है। अभी इसको 6 मंथ वाले को अराउंड 9 मंथ्स का पढ़ लो, ठीक है। और मैम 9 ज्यादा मंथ्स का मोर देन इनफ होगा। अभी वही बात है, 100% किसी चीज का नहीं कर सकते, मे भी कुछ 6 मंथ वाले में से ही आपसे कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज पूछ ली जाए, कोई भी आपका नया कोई आर्म्स एम्युनिशन अगर किसी कंट्री से हम लोगों ने खरीदे हैं, उसके बारे में इतना डीपली कुछ पूछ लिया जाए कि आपको वो 6 मंथ वाले में से भी नहीं आता, तो उसको क्या करना है, उसको ईगो पर लेकर नहीं बैठना कि ये तो मैं कैसे ही छोड़ दूं, ठीक है, छोड़ दो उसको। गलत करने से अच्छा है ईगो ही हटा दो तुम्हारी, कि भाई हम करेंगे ही करेंगे इसको अटेम्प्ट। तो 100% किसी चीज का नहीं करना, और 100% किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो, फिर वो मैथ्स हो चाहे आपको नहीं आता हो, बट कुछ ऐसी चीजें होंगी कि परसेंटेज वाले आपने चीजें सीख ली, टाइम एंड डिस्टेंस वाले एक दो क्वेश्चन आपने सीख लिए, मैथ प्लस रीजनिंग आती है। अब इन दोनों चीजों के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको PYQ लगाने हैं, कोई बुक नहीं रेफर करनी इसके लिए, ठीक है। वो बुक प्रैक्टिस के लिए होती है कि भाई आपने RS अग्रवाल की कोई लगा ली, या फिर किरण पब्लिकेशन की आपने कोई PYQ एनालिसिस के तौर पर लगा लिए, बट लास्ट जो 10 इयर्स के PYQ हैं वो लगा लो मैथ्स और रीजनिंग के, उनमें आई थिंक मैम वो पैटर्न पता लग जाता है कि कौन से बोलो मिथुन। यस मैम।
बस मैम मतलब वही बोल रहा था मैम कि अगर हम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब करने से मैम हमारा ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाता है मैम और हमें आइडिया भी लग जाता है, जो मैम आप बोल हाँ, रहे थे। उसका पैटर्न पता लग जाता है। कुछ 7-8 आपके एवरग्रीन टॉपिक होते हैं कि इन्हीं से चीजें रिपीट होनी होती है, ठीक है। तो वो चीजें वहां से हो जाएंगी। अब रीजनिंग के लिए ऐसा नहीं करने बैठ जाना वर्बल नॉन वर्बल वाली जो बुक आती है, एस चांद की आती है शायद, बहुत सारे राइटर्स हैं। तो वो चीजें मत लेकर बैठ जाना कि आप उसमें फिगर वाला भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग का पूरा पूरा चैप्टर लगा रहे हो, ठीक है, और एनालॉजी वाला भी आप उसमें पूरा ही पढ़ने बैठ गए। वो चीज नहीं करनी है आपको। बहुत ही स्पेसिफिक कुछ चीजें होती हैं और बहुत इजी आती है रीजनिंग जो इसमें आती है ना। मैथ्स का थोड़ा ये हो सकता है कि 10 साल के पीवाईक्यू लगा है, उन्हीं को सोल्व करो, जो उनमें से क्रक्स निकलता है, जो टॉपिक्स निकलते हैं, उनको एक बार वीडियो देख लो, बात खत्म, वहां से हो जाती हैं चीजें सोल्व। तो ये मैथ्स का हो गया। करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन बनने में थोड़ा सा डिले चल रहा है, बट जब भी बनेगा साथ में उसका क्विज भी हम लोग कर लेंगे, तो वो उसको एक हेडेक मत मान कर चलो उसको ना, ठीक है। अभी मैं यही था कि तुम लोगों का वीकली भी करंट अफेयर्स करवाना था, बट वो शेड्यूल बन नहीं पा रहा है। एक तो ये ऑफलाइन वाले के चक्कर में हो गया थोड़ा सा, बट नेक्स्ट मंथ से सारी चीजें आई होप शुरू हो जाए, और शुरू करनी ही पड़ेगी बिकॉज करंट अफेयर्स की मैगजीन की बात करें तो अभी कितने अक्टूबर से ही पढ़ना पड़ेगा। अक्टूबर गया आपका पूरा, लेकिन पढ़नी इसकी मैगजीन आपको पड़ेगी, ठीक है। तो अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके अगस्त तक की, ठीक है, जुलाई तक की। अगस्त में तो आपका एग्जाम है, ठीक है, जुलाई मंथ तक की सारी पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड। बाकी पेपर 1 में किसी का और डाउट, कोई सब्जेक्ट का रह गया हो, कोई सोर्स का रह गया हो, स्ट्रेटेजी का कोई रह गया हो, तुम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे उल्टे सीधे आइडियाज आ रहे हो कि वो वाला सब्जेक्ट हम इतना बढ़िया कर लेंगे और दूसरा छोड़ के निकल लेंगे, तो फिर वो पेपर तुम लोगों को छोड़ के निकल लेगा, ठीक है। नो मैम आपने बहुत अच्छे से कवर किया। चलो फिर आ गया वैशाली, समझ आई बुक लिस्ट? और इन सबके नोट्स, यस मैम, थैंक यू मैम। सबके नोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। नोट्स तो 6 यस से मैम। 12th क्लास तक की सारी जितने भी एनसीईआरटी बोली है ना, सबके नोट्स बनाए हुए हैं, ओके मैम, सबके ठीक है लिए मैम। अवेलेबल मैम है एक वो बार आप तो। शेयर कर दोगे मैम, जैसे मैं हाँ जेरोक्स निकाल लूँ उसका। ठीक है, मैं कर देती हूँ। पॉलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटी के अगर किसी ने नोट्स देखे हो मेन जो फौजी अड्डा वाले चैनल पर, तो अराउंड देखे किसी ने? नो मैम हमने तो तुम ऐसे मत बेइज्जती करवाया करो, कभी तो हाँ बोल दिया करो किसी चीज के लिए। सॉरी मैम अब से मैं चलो मत देखो उनको तुम लोग, फिर उसमें उसी में लग जाओगे कि यहीं से कर लेते हैं। मैंने ये बात तुम लोगों को बोली है ना कि तुम लोग अपने आप से वो नोट्स मत देखना। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि तुम लोग फिर ये करोगे कि स्टार्टिंग में ही होने से पढ़ने लग गए। चलो, पॉलिटी का उसमें अगर देखते तो 10 या 12 पेज होंगे। सोचो 10-12 पेज में पॉलिटी के कितने पेज होंगे? 1200 भी कहीं, 1200 से भी कहीं ज्यादा। लेकिन 1200 को हम कम करके 700-800 कर सकते हैं, बिकॉज कुछ चैप्टर जो लास्ट वाले हैं वो इतने जरूरी नहीं होते। मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं कुछ चैप्टर्स उसमें, लेकिन जो पढ़ने होते हैं, मानकर चलो 700 पेज है, उनके नोट्स कितने में बने हुए हैं? 12 पेज में। आएगा तुम लोगों को समझ? नहीं ना, किसी को भी नहीं आएगा। सिर्फ उसी को आएगा जो पॉलिटी एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ चुका, लक्ष्मीकांत से। तो पॉलिटी के नोट्स का एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखना, किसी से भी नहीं रखना, चाहे कितना ही बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट हो, चाहे कितना ही छोटा हो, कितने ही बड़े जाने माने हो, लेकिन पॉलिटी के नोट्स की उम्मीद कभी किसी से नहीं रखना। चाहे टॉपर्स के नोट्स हो, चाहे किसी के भी नोट्स हो, ठीक है। पॉलिटी से जो चीज पढ़नी है वो लक्ष्मीकांत से ही पढ़नी है। ये जो 12 पेज के नोट्स हैं, जब आप इसको 4-5 बार पढ़ चुके होंगे, बिल्कुल जब लास्ट डे होगा कि आज तो ट्रेवल करना है, उस दिन काम आएंगे ये नोट्स। और 1 महीने पहले काम आएंगे ये 10 से 12 वाले, उससे पहले कुछ काम नहीं आने वाले। उससे पहले ये नोट्स बेकार है तुम लोगों के लिए।
हाँ, क्योंकि मैम वो रिलेट नहीं कर पाएंगे कि जो भी बिल्कुल आपने। भी नहीं कर पाओगे उनको, वो बस ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आएगा वो सब। ठीक है, देखते हैं एक बार उसको मिलता है तो। अभी तब तक बताओ और कुछ डाउट हो कोई। मैम डाउट तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, बट आपने जो बताया कि मैम लाइक हमें प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को, और मैम हम ये भी कर सकते हैं मैम कि जब जैसे मान लीजिए सपोज हमने ज्योग्राफी को चैप्टर सपोज 11th की कवर किया, तो मैम लाइक वी कैन गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड वी कैन स्टार्ट रीडिंग हम कितना सॉल्व हाँ, कर ये पा रहे PYQ जो लास्ट 10 इयर्स के हैं, ये दिसंबर लास्ट तक आपके ऑलमोस्ट सब एग्जाम के बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद साथ में PYQ लगाना शुरू कर देंगे हम लोग। अभी हैं। मैं हाँ, आप लोगों को बीच बीच में इसलिए नहीं बताती ये PYQ वाला कि एक थोड़ा सा वो चीजें हो जाएंगी कि कभी कोई बताया फिर याद नहीं रहेगा, वो PDF में कवर हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि जो लास्ट 10 इयर्स के हैं, अरे ये मुझे ही एक्सेस नहीं दे रहा इस पे कुछ लिखने की। अरे भाई, ओनर को ओनर के ही तो पास है ये PDF। चल कोई नहीं। नोट्स में ले जाकर लिख लेंगे। ठीक है। ये लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं आपके। ये लगाया पासवर्ड इसमें। 13 पेज में है, 12 बोला था ना मैंने, लेकिन 13 पेज में बने हुए हैं ये। ठीक है, मैम अच्छा आपने लग रहा है ना देखकर। मैम आपने पूरा लक्ष्मीकांत को मैम अपने लाइक 13 पेज में ये कवर कर दिया है। हाँ। ओके। बहुत बहुत स्ट्रेंज है ना मिथुन। यस मैम, आई वाज रियली शॉक्ड कि मैम नहीं, मतलब वो तो मैम बहुत ज़्यादा पेज रहते हैं मैम, अराउंड 1000 के आस। और ये मैं ये अभी तुम लोगों को नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन जब तुम लोग पढ़ लोगे ना उसके बाद इसका भी जो मैं 99 पॉइंट, अरे ये फिर नहीं लिखने देता, 99.99% जो मैं NCERTs के लिए बोलती हूँ ना कि इसमें आपको चीजें मिलेंगी, तो ये PDF भी कुछ उसी तरीके की PDF है कि इसमें भी तो लक्ष्मीकांत वाली सारी चीजें कवर होंगी। वो एक अलग बात है कि ये ऊपर से जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी इसमें लिखा हुआ है 1765 दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा ड्यूरिंग शाह आलम। ठीक है, लिख दिया। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का लिखा, ये G.Bengal लिखा है, कोई बता सकता है क्या कुछ होगा ये? मैम कौन सा मैम, गवर्नमेंट जनरल बंगाल बोल रहे हैं? ये इनको पहले गवर्नर बोला जाता था गवर्नर नॉर्थ ऑफ बैंक। बंगाल के, उस टाइम हेस्टिंग थे। फिर गवर्नर जनरल बंगाल के हुए, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये इस तरीके से बनाए हैं। अभी ये COD और BOC लिखा हुआ है, पता है किसी को क्या चीज है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ है। तो ये चीजें तभी समझ आएंगी जब वो आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, ILC लिखा हुआ है, ILC कोई बता सकता है क्या होगा ये? लोकल रिप्रेजेंटेशन ILC, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब मुझे तो काउंसिल। चीजें पता है ना कि क्या लिखी हुई है, बट ये तुम लोगों को तब पता लगेगी जब तुम लोग उस चीज में से 4-5 बार निकल चुके कि हाँ वो चीज इसमें लिखी हुई है। ये फर्स्ट चैप्टर जो सबसे गंदा लगता है, ठीक है, वो वाला हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो है इतने में हो गया। ऑस्टिन ने बोला कि वन पार्टी बॉडी इन वन पार्टी कंट्री, ठीक है, इनका स्टेटमेंट लिख दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का नाम लिख दिया, कैलीग्राफर का नाम लिख दिया। ठीक है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लाए, वो चीज लिख दी उसमें। फिर उसके बाद फीचर्स लिख दिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला, ये पार्ट हो गया पूरा। फिर प्रीएम्बल इतने से मैं खत्म कर दिया।
और इसमें वो सारी चीजें हैं जो एग्जाम में आनी है, मतलब पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट चीज है। इतने में प्रियम्बल हो गया आपका, ठीक है। फिर अब उसके बाद यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में लिख दिया, 1 से 4 जो आर्टिकल है इतने पेज में वो खत्म हो गए, ठीक है। डीपीएसपी नोवल फीचर है, नोवल फीचर्स के बारे में लिख दिया, आयरिश उधर से लिया हुआ है। और ग्रेविन ऑस्टिन ने बोला कंसाइज है, ये कंसाइज है कॉन्स्टिट्यूशन का, लिख दिया। नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है, वो चीजें लिख दी, ठीक है। बाकी कौन सी कब अमेंड हुई, कौन सी चीजें कब आई, वो चीजें उसमें लिख दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज इतने में खत्म कि सरदार स्वर्ण सिंह ने रेकमेंड करी, जो उन्होंने बताई थी उसमें से 3 एक्सेप्ट नहीं करी गई। एक तो टैक्स लगाना, एक पेनल्टी लगाना, और एक नो लॉ ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे करके ये चीजें लिख दी। नो लीगल सैंक्शन, अगर वायलेट कोई करता है इस चीज को, वो चीजें लिख दी। लेकिन पार्लियामेंट इनको एनफोर्सिएबल बना सकता है कोई भी लॉ लाकर। फिर उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज है, पार्लियामेंट वाला कवर नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट जो हाफ हिस्ट्री कह रही हूँ, हाफ पॉलिटिक आ जाता है, वो नहीं है इसमें, उसके अलग से नोट्स है, उसके 4-5 पेज में उसके कवर है। तो पॉलिटी पूरा लगा लो 25 मान लो तुम लोग, 25 पेज में कवर हो गई, ठीक है। अभी ये अगर इसकी बात करें तो 2022 में या शायद 21 में, अगर तुम लोगों ने वीडियो देखी हो सीएपीएफ वाला, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट कंसेंट, जो ये एसटी लिखा हुआ है इसका मतलब है स्टेट, कि प्रेसिडेंट एंट्रस्ट कर सकता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू दैट स्टेट। अब ये लाइन मैंने तो बहुत इजीली पढ़ ली, बिकॉज मुझे पता है मेरे करे काम में क्या लिख रखा है क्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बट तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे इस चीज को। और सेम सेम लिखा है तो मुझे पता है सेम किसके रिगार्डिंग लिखा है, कि यही ऐसा ही सेम फंक्शन जो हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा, ऐसा कौन कर सकता है, गवर्नर विद कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो इंटरेस्ट कर दे अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वो चीजें इसमें लिखी हुई है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है जब सब लोग पढ़ चुके होंगे लक्ष्मीकांत 6-7 बार, ठीक है। ये दूसरा चैनल है जो सबसे पहले चलाया था, उसकी लिंक शेयर की हुई है इसमें ना। ये प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पार हो गई, वीटो पार हो गई, कि सेंटर के बिल पर कैसे लगा सकता है, स्टेट पर कैसे लगा सकता है। ऑर्डिनरी बिल हो तो रेक्टिफाई कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। मनी बिल को रेक्टिफाई कर सकता है, इसमें ये ऐसे राइट का निशान लगा दिया, रिजेक्ट कर सकता है लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता। ऐसे ही इसमें रेक्टिफाई रिजेक्ट, ये स्टेट वाले में रेक्टिफाई रिजेक्ट रिटर्न के लिए, ये जो क्रॉस और राइट वाला लगाया हो इसी चीज के लिए, ठीक है। ये पॉलिटी समझ आ जाएगी बाद में, अभी नहीं बाद में, हाँ मैम, मतलब लग तो रहा है ठीक है। मतलब पढ़ने के बाद। तो वो ये बस बाद में ही हम लोगों को पढ़ना है। हाँ, दूसरे नोट्स हैं पॉलिटी के, ये तो वो थे जो नोट्स के भी नोट्स बने, दूसरे नोट्स इस तरीके के हैं, बट सही है ये मैडम। मैं तुम लोगों को नहीं देने वाली, नहीं मैम, ठीक है। पहले सब रेफरेंस बुक पढ़ते हैं मैम, तो फिर ये तुमको नहीं मिलेंगे, ये रेफरेंस बुक जब पढ़ लोगे ना, जब जो ये बोलेगा कि मैम मैंने 2-3 बार पढ़ ली रेफरेंस बुक, उसके बाद ये वाले शेयर मैं तुम लोगों के साथ कर दूंगी। ये मैंने चैनल में भी नहीं किए हुए किसी के भी साथ, तो ये तभी मिलेंगे जब बोल दोगे कि हाँ भाई मैम ये हम 3-4 बार पढ़ चुके, अब दे सकते हो कि वो नोट्स दे दो, उसके बाद आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनमें अच्छी राइटिंग है ना मेरी? यस, आपने बहुत ब्रॉडर और अच्छे से लिखे हैं मैम। चलो, तो ये हो गया किसके बारे में, सारी बातें हो गई ये पॉलिटी के बारे में, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं पेपर 1 वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाली फौजी अड्डा सीएपीएफ पॉलिटी का जो स्ट्रेटेजी, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी, ठीक है। ये पॉलिटी का इतना ही सिलेबस लिखा हुआ है आप लोगों का, बट उसमें आ क्या जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं। पीवाईक्यू अगर एनालिसिस देखें, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखें, तो 17 से 21 तक लिखा हुआ है, 15, फिर 19 आए, फिर 14 आए, फिर 21 आए, फिर 14 आए, ठीक है। ये हो गया। फिर कौन कौन से टॉपिक से आए, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसमें तो पेन चल जाता होगा। हाँ,
इसमें आया फंडामेंटल राइट्स वाला, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट 2015 में 2, फिर 3, 4, 2, 3, 1, 6 इस तरीके से, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेकिंग सिटीजनशिप से ये क्वेश्चन आए। ये क्या है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ से ये क्वेश्चन आया आपके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये टॉपिक एक थोड़ा सा रेफरेंस लेकर चल सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिसलेनियस में सेंटर स्टेट का रिलेशन हो गया, अभी पूछ लेता है इसमें से भी सेंटर स्टेट के रिलेशन में, ठीक है, वो भी कर लो। पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 2022, 21, 20 तीनों में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी साथ में कर लेना, ये वाली चीज देख लो। सोर्स, ये जो आपको बोला था ना पॉलिटिकल थ्योरी 11th क्लास की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क, ये भी आपका 11th का हो गया। ये लक्ष्मीकांत हो गई, चाहे से जिसके पास 5th एडिशन है 5th में से पढ़ लो, जिसके पास नहीं है खरीदनी ही है ये वाली बुक, तो ये तो पीडीएफ से पढ़ोगे तो दिमाग भी खराब होगा, आंखें भी खराब होंगी, पढ़ने में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। किस किस के पास है पॉलिटी की बुक? मैम मेरे पास तो बुक है मैम। ठीक है, वैशाली? लक्ष्मीकांत बुक है मैम। अश्विनी के भी पास है, जनार्दन? यस मैडम, मेरे पास भी है। ठीक है, वैशाली? मैम मेरे पास लक्ष्मीकांत की है। हाँ, लक्ष्मीकांत की ही होनी चाहिए, लक्ष्मीकांत की बात हो रही है, जो भी एडिशन है उसको रखो, ठीक है। यस फिर मैम। ये 2 एनसीईआरटीज हो गई, ये ऑनलाइन पढ़ लो अगर नहीं है तो इसका हार्ड कॉपी, ठीक है। ये क्या कुछ है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, हाँ ठीक है, लक्ष्मीकांत की तारीफ है, ठीक है। ये हो गया आपका लक्ष्मीकांत के बारे में। और कुछ? ये वाली वीडियो देख लो 2022 वाली, तो तुम लोगों को कैसे मेरे को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, देख लो, वॉचिंग आवर्स बढ़ जाएंगे, देख लो यार, कोई तो देख लो। नो मैम, ऐसी बात है मैम, लाइक हमें मैम, मतलब हमने तो मैम लाइक देखते हैं मैडम। हमने यूट्यूब में देखा नहीं कि मैम आपने वो इतने सारे वीडियो अपलोड किए हैं मैम, आज का कन्वर्सेशन में पता चला। ये तो आई इसको विल कभी गो एंड मैं लाइक वाले पे कर देती हूँ, कभी इस पे कर देती हूँ, खुद ही करती रहती हूँ, ठीक है। कभी इस पे बदल दो, कभी इस पे बदल दो। तो ये सारी चीजें थी, ये क्विज जो आते हैं इनको कर लिया करो, थोड़ा बहुत हो जाएगा कुछ फायदा ना। मैडम पेपर 1 का जो क्विज है हाँ 3-3 का, पेपर 1 का जो 3-3 का जो क्विज है, हाँ 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 वो क्वेश्चंस इसमें डालिए मैडम, अगर हो सके तो ग्रुप में। हाँ, ठीक है, मैं पोस्ट कर देती हूँ। बाकी जो भी पार्टीशन वाले का तो हो गया, पार्टीशन वाले से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला रहता है, उसका भी आगे करती हूँ। और फिर हाँ, पेपर 1 की तो आज जो तुम लोगों ने पढ़ा था उसकी तो बात ही नहीं की ना हम लोगों ने अभी तक। हाँ मैम, आज का जो अब उस हाँ मैम। मेन चीज पर आ जाते हैं जो अभी डेली करनी है, ये बताना था, और सोर्स वाले में चले गए हम लोग। चलो अब मुझे बताएंगे मिथुन, आज कितनी तारीख है, डेट क्या है मिथुन? मैम आज 31st। 31st इसमें ढूंढो कहाँ है, ये वाले के मैम बीच आएगी कहीं? यस मैम। 31st इसके बीच आनी थी। क्लास 8th की एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2, मान लो 6 चैप्टर इसमें, 6 इसमें, मान लो क्या है 6 चैप्टर्स इसके हो गए। 28 तारीख से शुरू करना था। यस मैम, ये 4 तक में खत्म हो जाना चाहिए था क्लास 8 की बुक। शुरू के 28 पेज करने थे पहले दिन, फिर 29 को करने थे नेक्स्ट 28 पेज, ठीक है। नहीं, 29 को नहीं करना था आप लोगों को कुछ भी, 29 और को सैटरडे था, है ना, और यस 30 को 29 और संडे 30। था, ठीक है। इन 2 दिन में आपको ये सारे बैकलॉग्स क्लियर करने थे जो रखे रखते हो तुम लोग।
तो 28 पेजेस करने थे। आज जो दूसरा दिन था 31 को नेक्स्ट 28 पेज करने थे। तो अब मिथुन मुझे ये बता दो, ये 28 पेजेस में चैप्टर्स कितने हो गए आज? मैम आज का मैम अगर हम काउंट करें तो मैम चैप्टर 3 और 4 मैम कंप्लीट हो जाना चाहिए सभी का। और मैम आज जो 4 तक सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। यस मैम राइट मैम, मैंने तो चैप्टर 6 तक पढ़ लिया था मैम, आज वो थोड़ा फ्री टाइम था तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ ठीक लिया। है, अब की बार ठीक किया मिथुन, अब की बार सबसे आगे। अश्विनी मैम चार चैप्टर्स 3 तक हो चैप्टर जाने चाहिए थे। मैंने देखा नहीं है, मैं मिथुन की 4th बात चैप्टर पर स्टार्टिंग किया रिलाई मैम। कर रही हूँ। उन्होंने नो बोला मैम है कि 28 में 4 चैप्टर हो जाने चाहिए, तो ठीक है 4 हो गए, तो सबके 4 हो गए। मैम आज मैं तो आज ही स्टार्ट किया पूरा 8th क्लास का। पहले 3 चैप्टर खत्म किया और 4th चैप्टर हाफ हुआ बस, पूरा खत्म नहीं हुआ। ठीक मैंने है, अभी खत्म फोर्थ करूंगा। तक आपको आज कर लेना है। अभी थोड़ा बहुत टाइम जो रहता है उसमें पढ़ लो, और नहीं तो बैकलॉग हाँ फिनिश कर दूंगा मैडम आज से। नेक्स्ट सैटरडे संडे क्लियर कर लेना। वैशाली यस मैम। वैशाली मैंने आपको ये बोला था कि जो बैकलॉग्स रह गए वो साथ में आप करते चलना। डेली वाला जो काम है वो आपको डेली करना है। तो आपने 4 यस मैम। चैप्टर इसके पढ़ लिए 8th क्लास के। मैम 8th का नहीं, जो पहले का था आपने यूट्यूब पे डाला था, मैंने वो किया है 3 अभी तक। पहले वाले कर लो वैशाली, लेकिन उनको तब करो जब आपका डेली वाला काम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो अच्छा उसके बाद आप उस चीज को करो। अदरवाइज ये डेली ओके वाले मैम। शेड्यूल में फिर नहीं कंटिन्यू कर पाओगे आप, जब हम लोग क्विज करना शुरू करेंगे कल से। ओके मैम, मैं आज ही स्टार्ट करती हूँ 8th वाले से। हाँ, आज तक सबके 4 चैप्टर हो जाने चाहिए थे। आज जितना कर पाओ उसको कर लो। कल जो 4 चैप्टर के बाद जो 28 पेज आने वाले हैं, 28 पेज करके आना। अब उसमें देख लेना 5th चैप्टर तक होते हैं या 6th भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट 28 पेज देखना। मैं जो 4th चैप्टर के बाद देखूंगी उससे नेक्स्ट 28 पेज देखूंगी, उनका क्विज बनेगा कल। वो चीज होनी है आप लोगों की, ठीक है? तो मैम कल का जो क्यूज रहेगा मैम, आप चैप्टर 1 मतलब 1st से 4 तक का मैम आप करना चाहो, या फिर मैम आप आगे का कर रहे हैं चैप्टर 5th और नहीं, 6th? कल फिर आगे का ही करते हैं। ये वाला जो रह गया ना, जो मैंने भी क्विज नहीं बनाया, वो जो नेक्स्ट जो सैटरडे संडे कब आने वाला है, ये लिखा हुआ ठीक है। है 5 से 6, 5 को सैटरडे, 6 को संडे। तो 5-6 को ये जो 4 चैप्टर रह गए इनका तब करेंगे हम लोग, ठीक है? यस मैम। कल जो 4 चैप्टर से आगे 28 पेज है वो एक बार देख लेना। आपस में पीडीएफ शेयर कर लेना ग्रुप में, जिसके पास है ना 4th चैप्टर से आगे। यस तो मैम। वो कर लेना शेयर, और वो जो भी 28 पेज इसमें कवर होते हैं। और कल आ जाना सभी लोग क्विज के लिए, ठीक है? और फिर वीडियो का हम इस तरीके से रखते हैं, अगर तुम लोगों को हेल्प करती है तो ठीक है, हम तो लगाएंगे भाई अपना टाइम, जब हेल्प ही करना है, तुम लोगों को पढ़ाना ही है। तो कल तो नहीं बन पाएगी वीडियो, परसों से हम लोग उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। कल तो मुझे कहीं जाना है, कल तो तुम लोगों का क्विज बना दूं, वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा मेरे लिए, या फिर अमान से मैं बोलूंगी वो बना देंगे। तो कल क्विज हो पाएगा। परसों से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज फिर से ये वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगी मैं, ठीक है? कल तो मुझे ट्रेवल करना है, पूरा दिन नहीं लगेगा टाइम वीडियो बनाने का, तो पीवाईक्यू का भी नहीं बन पाएगा कल। तो ठीक है, फिर यहाँ तक चीजें आ गई सबको समझ? जी मैम। अभी तो फेस्टिवल सीजन गया आप लोगों का। नो मैम मतलब अब हमारी बारी है अच्छे से प्रिपेयर करने की। हाँ, अब तो तुम लोगों ने दीपावली के वो जो पटाखे जो बच जाते हैं, नहीं जले ना, वो वाले भी रख के दोबारा भी जला लिए होंगे। तो अब आ जाओ नो अपनी पढ़ाई पर वापस। मैम मतलब वो सब मैम अब उतना फील नहीं होता है मैम, लाइक हाँ, अभी तुम लोगों को वो चीज फील होनी चाहिए कि पेपर 2 में क्या आएगा। दीपावली पर जो पोल्यूशन हुआ उसको किस तरीके से रोका गया, फायर क्रैकर्स के बैन करने पर। अब तुम्हें वो चीज दिमाग में रखनी है। पटाखे चलाने वाली गई तुम्हारी एज, है ना? यस मैम। लेकिन मैम अब यहाँ तुम पे एक डिबेट चल रहा था मैम, जस्ट फॉर लाइक 1 पॉइंट टू ऐड मैम, लाइक इस बार जो न्यूज़ में था कि मैम दिल्ली का पॉल्यूशन मैम लाइक आफ्टर